नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। बीएससी नर्सिंग का 18 जून को और पैरामेडिकल का 25 जून को है। आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये आपके पोर्शन पूछे जाएंगे पैरामेडिकल में। और 10 मार्क्स का ऑप्शनल जो आपका नेक्स्ट पार्ट रहता है, जो कंपलसरी है, वो आपका जीके का पूछा जाएगा बीएससी नर्सिंग में। तो मैंने ऑलरेडी आपको सारी डिटेल्स में वीडियोस में बता रखे। तो जिस भी बच्चे को कोई भी कन्फ्यूजन हो तो एम्स 2022 की प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस देख सकते हैं, वहाँ से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और जो बीएससी नर्सिंग में 10 मार्क्स का जीके का पोर्शन आएगा, उससे रिलेटेड मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ आपको उपलब्ध करवा रखे हैं। उन वीडियोज़ के माध्यम से आप अपनी जो करंट अफेयर रिलेटेड आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कवर कर सकते हैं। साथ ही स्टैटिक के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ई बुक भी प्रोवाइड करवा रखी है, तो वो भी आप अवेल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम फिजिक्स के विद्युत धारा चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, इससे कि आने वाले से वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इससे पहले भी मैंने दोस्तों आपको काफ़ी सारे वीडियोस अवेलेबल करवा रखे हैं, तो चैनल पर जाके वो वीडियोस जरूर विजिट करें। हो सकता है उनमें से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन है वो एज इट इज़ देखने को मिले। और दोस्तों इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव ई बुक में भी अवेलेबल करवा रखे हैं, जो आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट टाइम में आपको अगर सिलेक्शन लेना हो तो ऑब्जेक्टिव ई बुक अवेल करें। और मॉक टेस्ट पेपर दोनों का लिंक हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए सेपरेट लिंक दे रखा है। चाहे आप बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो या पैरामेडिकल की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पोर्शन है वो आपका वहाँ से कवर हो जाएगा। और सारे क्वेश्चन आपको एज इट इज उन्हीं में से देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज बेस्ट फॉर मेकिंग कनेक्टिंग वायर। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो कौन सा पदार्थ संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों में से आपको बताना है। पहला है आपका नाइक्रोम, सेकंड है टंगस्टन, कॉपर, मैग्नीज। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, कॉपर। कॉपर है संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द मेजर्स ऑफ साइड of rectangular piece are 2 centimeter, 3 centimeter, 4 centimeter. The ratio maximum and minimum resistance between its parallel surface will be। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका 4:1, 3:1, 2:1। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आपका 4:1। मैं थोड़ा फास्टली रीड करूँगा जिससे कि आपके कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन है वो कवर हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाट मटेरियल इज़ द फ्यूज वायर मेड ऑफ। तो फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होता है? कॉपर से, टंगस्टन, या आपका लेटिन एलोई से, या आपका होता है नाइक्रोम से। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका कॉपर से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको दिया गया है, द ईएमएफ ऑफ द 2 सेल्स आर E1 एंड E2 रेस्पेक्टिवली एंड द internal resistance is R1 and R2 respectively. These cells are added in series. Their equivalent electromotive force will be। तो यहाँ पे 2 सेल है जिनका विद्युत वाहक बल है E1 और E2 आपको दिया गया है। और उनका जो आंतरिक प्रतिरोध है वो R1 और R2 है। इन सेलों का श्रेणीक्रम में जोड़ा गया है, तो इनका समतुल्य विद्युत वाहक बल क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉनिक मोटिव फोर्स है वो क्या होगा? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शन में से पहचानना है। ऑप्शन फर्स्ट देख लीजिए, सेकंड, थर्ड और फोर्थ आप पॉज करके आंसर देने की जरूर कोशिश करें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, E2 + E1। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 रेजिस्टर्स, ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन डिफरेंट वेज, विच ऑफ दीज कनेक्ट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं 4। तो 3 प्रतिरोधक है जिनमें से प्रत्येक का प्रतिरोध R है और भिन्न भिन्न तरीकों से संयोजित किए गए हैं। इनमें से कौन सा प्राप्त नहीं हो सकता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है आपका 3R, ऑप्शन बी है आपका 2R/4, R/3 या 2R/3। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, 2R/4। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The length of a 10 ohm wire is stretched and made 3 times longer. The new resistance of the wire will be। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखिए, 10 ओम, 30 ओम, 90 ओम या 100 ओम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, आपका 90 ओम। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 220 वोल्ट 1000 वोल्ट बल्ब इज कनेक्टेड टू ए 110 वोल्ट सोर्स। द पावर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब विल बी। तो कितनी पावर कंज्यूम की जाएगी? तो एक 220 वोल्ट और 1000 वोल्ट बल्ब को 110 वोल्ट स्रोत से जोड़ा गया है। तो बल्ब के द्वारा खपत की गई जो ऊर्जा है वो आपकी कितनी पावर है वो कंज्यूम की जाएगी? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं 750, 500, 250 या 1000। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका आपका ऑप्शन नंबर सी, 250।
ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, किरचॉफ फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ रेस्पेक्टिवली आर बेस्ड ऑन। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना कि जो किरचॉफ का प्रथम नियम और जो द्वितीय नियम है वो किस पर आधारित है। तो यहाँ पे ऑप्शन है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और सेकंड ऑप्शन है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। डी ऑप्शन आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे आपको बताना है किरचॉफ का जो आपका फर्स्ट और सेकंड नियम है वो किस पर आधारित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो आवेश संरक्षण और ऊर्जा संरक्षण हिंदी में इसको ये बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रेजिस्टेंस डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर देन इट इज। अगर तापक्रम बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है तो वह क्या होगा। तो यहाँ पे है सुपर कंडक्टिंग होगा, या सेमीकंडक्टर होगा, या इंसुलेटर होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सेमीकंडक्टर, अर्धचालक होगा। अगर तापक्रम बढ़ाने पर यदि प्रतिरोध घटता है तो वह अर्धचालक होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द पोटेंशियल ऑफ ए इन द फिगर इज 10 वोल्ट, द करंट फॉलोइंग इन द अर्थ विल बी। तो यहाँ पे ये आपको दिया गया है। तो इसमें ऑप्शन है 10 एम्पियर, 3.3 एम्पियर, -10 एम्पियर या 0 एम्पियर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए 10 एम्पियर। तो ये इस परिवर्त में से आपको पता करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द वायर ऑफ ए हीटर is cut in 2 pieces in parallel and connected to a source of 200 volt. Potential difference, how much power will be received? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए, 40, 50, 25 या 200। तो एक हीटर है, तो उसके तार को बीच से 2 टुकड़ों के समानांतर क्रम में जोड़कर 200 वोल्ट विभवांतर के स्रोत से जोड़ा जाता है। तो कितनी शक्ति प्राप्त होगी, उसमें कितनी पावर आपकी प्राप्त होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 40। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द मीटर ब्रिज इज शोन इन द फिगर, द वैल्यू ऑफ अक्स विल बी। तो यहाँ पे आपको ये एक परिपथ दिया गया है। तो इस ब्रिज परिपथ में आपको अक्स का मान ज्ञात करना है। ऑप्शन दिए गए हैं 10 ओम, 3 ओम, 9 ओम या 10 ओम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका 10 ओम ही होगा। ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे 20 रहेगा, तो यहाँ पे 10 ओम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों आपका, इन है व्हीटस्टोन ब्रिज द आर्म रेजिस्टेंस पी क्यू आर एंड एस आर इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो यहाँ पे जो व्हीटस्टोन ब्रिज में भुजा परिपथ प्रतिरोध पी क्यू आर एम एस है, तो संतुलन की स्थिति में क्या होगा। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए देख लीजिए, बी एंड सी एंड डी। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, The density of a metal is D and the specific resistance is P. A wire is to be made from it whose length is L and a resistance R. How much mass does the metal need? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में से आप पॉज करके आंसर देने की कोशिश करें। मैं आंसर बता देता हूँ आपका, इसको ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर गिवन 3 रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम ईच, द मिनिमम रेजिस्टेंस दैट कैन बी ऑब्टेन बाई कंबाइनिंग दीज। तो आपको ऑप्शन 4 दिए गए हैं, 1 ओम, 0 ओम और 2 ओम या 1/3 ओम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी आपका 1/3 ओम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इन द गिवन फिगर। तो जो आपको एक जो परिपथ दिया गया है, तो इसमें ए तथा बी के बीच समतुल्य जो प्रतिरोध है वो क्या होगा। 1 होगा, 3 होगा, 6 होगा या कोई भी नहीं। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका 1 होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर इज। तो एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, इन्फिनाइट होता है, 0 होता है, या आपका 50,000 या नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इन्फिनाइट, अनंत होता है आपका। तो जो आदर्श वोल्ट मीटर होता है उसका प्रतिरोध अनंत होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फॉर वॉट वैल्यू ऑफ आर विल द करंट आई बी मैक्सिमम। तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि आर के किस मान के लिए धारा आई महत्तम होती। तो ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे 4। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर। तो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है
तो शून्य होता है यहाँ पे, जीरो होता है, या बहुत कम होता है, या बहुत अधिक होता है, या अनंत होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका जीरो, शून्य होता है। तो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध है वो आपको शून्य होता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपका, द रेजिस्टेंस ऑफ ए रेजिस्टर इज आर, इट इज इन द रेंज ऑफ वेरिएबल रेजिस्टेंस, इनिशियली द रेजिस्टेंसेज ऑफ बोथ आर इक्वल, द इनिशियल टोटल रेजिस्टेंस विल बी। तो यहाँ पे एक प्रतिरोधक है, प्रतिरोधक का प्रतिरोध आर है, और यह जब चर प्रतिरोध की श्रेणी में है तो आरंभ में दोनों के प्रतिरोध तुल्य हैं, आरंभिक कुल प्रतिरोध होगा। तो इसमें आर होगा 2R, R/2, या नील होगा, शून्य होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, 2R होगा इसमें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप यहाँ पे ये क्वेश्चन रीड कर सकते हैं कि एक द रेजिस्टेंस ऑफ ए रजिस्टर इज आर, दिस वेरिएबल आर इज इन द रेंज ऑफ रेजिस्टेंस एंड ए सेल इज प्लेस्ड अक्रॉस इट, इनिशियली द रेजिस्टेंस ऑफ बोथ आर इक्वल, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल रेजिस्टेंस इज रिड्यूस्ड एट ए यूनिफॉर्म रेट, करंट फ्रॉम द सर्किट। तो इसमें परिपथ से धारा का आपको पता करना है, तो वो आपकी घटती जाएगी, या बी ऑप्शन आपकी बढ़ती जाएगी, इंक्रीज होगी। सी ऑप्शन आपका दिया गया है विल रीच ए कांस्टेंट वैल्यू विथ इंक्रीजिंग, और आपका डी ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, विल इंक्रीज ए कांस्टेंट वैल्यू विथ इंक्रीजिंग। तो बढ़ते बढ़ते एक अचर मान को प्राप्त हो जाएगी ये। तो बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका है द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी द सर्किट शोन विल बी। तो दिखाए गए परिपथ में बिंदु ए और बीच के जो बीच तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, आर होगा, R/2 होगा, या 2R होगा, या कोई भी नहीं होगा। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका आर होगा, जो परिपथ दिया गया उसमें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ एक्स इन द सर्किट द करंट ऑफ द गैल्वेनोमीटर विल बी जीरो। तो ये परिपथ दिया गया दोस्तों आपको, तो एक्स के निम्न में किस मान के लिए गैल्वेनोमीटर की धारा शून्य होगी। तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से आपको पहचानना है, 5 होगा, 10 होगा, 20, या कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 20 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेजिस्टिविटी इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि प्रतिरोधक ताप गुणांक का एसआई मात्रक क्या होगा। जो प्रतिरोधकता ताप गुणांक है उसका एसआई मात्रक आपको पूछा गया। इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपका, इफ द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय 3 डिग्री सेल्सियस देन द वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो यहाँ पे जो आपका यदि ताप का मान 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाता है तो प्रतिरोधकता का गुणांक का मान क्या होगा। इसमें पूछा गया है कि इन बढ़ेगा या घट जाएगा। नेक्स्ट है लगभग समान रहेगा। डी ऑप्शन है आपका इनमें से कोई भी नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाएगा, लगभग आपका समान रहेगा। बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हीटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब आफ्टर इट इज स्विच्ड ऑन। तो अगर स्विच ऑन करने के बाद में एक इलेक्ट्रिक बल्ब का ताप होता है, फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया है गोज ऑन इंक्रीजिंग, बी ऑप्शन है फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीजेज, फर्स्ट डिक्रीजेज देन इंक्रीजेज, फर्स्ट इंक्रीजेज एंड देन बिकम कांस्टेंट। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पहले बढ़ता है तब स्थिर हो जाता है और बाद में फिर स्थिर हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज़ द हीट जनरेटेड बाय ए 100 वॉट हीटर इन 2 मिनट्स। तो 100 वोट हीटर के द्वारा उत्पन्न ताप 2 मिनट में किसके बराबर होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से आपको आंसर देना है। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे दिया गया व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ 1000 वोट हीटर मार्क्ड विथ 230 वोल्ट। तो आपके जो 1000 वोट हीटर है तो उसमें 230 वोल्ट से चिन्हित है, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से आपको करेक्ट आंसर देना है। आपको इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 52.9। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, तो इसमें जो संबंध पूछा गया है धारा घनत्व कहा जाता है। तो इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर देना, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द करंट इन द गिवन सर्किट इज। तो आपको यहाँ पे ये परिपथ दिया गया है, तो इसमें धारा पूछी गई है। तो परिपथ में धारा है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से आपको पहचानना। आप पोज करके आंसर देने की कोशिश ज़रूर करें,
करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द रेजिस्टेंस ऑफ ए रोड इज वन, इट इज़ फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर, व्हाट इज द रेजिस्टेंस अक्रॉस द मीटिंग कॉर्नर। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से आपको करेक्ट आंसर देना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 3/16 ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वी हैव 3 बल्ब्स ऑफ 40, 60 एंड 100 वॉट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लीस्ट रेजिस्टेंस। तो हमारे पास 3 बल्ब हैं और इनमें सबसे कम प्रतिरोध किसका होगा। तो 3 बल्ब में से ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे 40, 60 वाले में या 100 वॉट वाले में या अज्ञात है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 100 वॉट वाले बल्ब में है, वो कम प्रतिरोध होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए 4 किलोवाट बॉयलर इज कंज्यूम्ड फॉर 2 hours a day, स्टेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 days। तो एक 4 किलोवाट का बॉयलर है, 2 घंटे प्रतिदिन उपयुक्त किया जाता है, प्रयोग में लिया जाता है। तो 30 दिनों में जो उपयुक्त विद्युत ऊर्जा कितनी होगी। तो इसमें आपका दिया गया है 60 यूनिट, 120 यूनिट, 240 या 480। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 240 आपकी यूनिट है, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम विल एन 836 वॉट हीटर टेक टू हीट 1 लीटर ऑफ वाटर फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। तो एक 836 वोट का हीटर है, 1 लीटर पानी गर्म करने के लिए 10 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक कितना टाइम लेगा। ऑप्शन आपको दिए गए हैं 4 यहाँ पे, आपका 50, 100 सेकेंड या 150 या 200। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 150। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ द 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू। तो इसमें आपको बताना है कि 1 किलोवाट आवर है किसके बराबर होता है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से आपको पहचानना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी 3.6 × 10⁶ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए हेल्थी ह्यूमन बॉडी। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि जो एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है। ऑप्शन 4 दिए गए हैं आपको यहाँ पे, इनमें से आपको पहचाना। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए करंट ऑफ 10 एम्पियर फ्लो थ्रू ए वायर फॉर 10 सेकेंड, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द वायर इज 15 वोल्ट्स देन द वर्क डन विल बी। तो 10 एम्पियर की धारा एक तार से 10 सेकंड तक प्रभावित होती है, ये तार का विभवांतर 15 वोल्ट हो तो किया गया कार्य होगा। तो आपका इसमें हो जाएगा 1500 जूल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 5 हुज पोटेंशियल डिफरेंसेस इज 7 वोल्ट्स कैरीज ए करंट फॉर 20 मिनट्स, द हीट जनरेटेड इज। तो इसमें आपसे है कि 50 एक प्रतिरोध के तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है, 20 मिनट तक तार प्रभावित होती है, तो उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी। तो इसमें कैलोरीज में बताना आपको। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपकी 2800 कैलोरीज। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एम्पियर आवर यूनिट्स इज। तो एम्पियर घंटा मात्रक है, तो एम्पियर आवर्स की यूनिट क्या होती है, पावर चार्ज ऊर्जा का विभवांतर का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चार्ज का। तो चार्ज आवेश का है वो एम्पियर घंटा मात्रक है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दोस्तों आप ऑब्जेक्टिव ई बुक जरूर आप अवेल कीजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स आपको अवेलेबल करवा रखे हैं, उनके माध्यम से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम कैंडिडेट के लिए ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।